पन्ना से भाई किसी भी अपना पूरी बांध करके सम्मानित करें। नारंग गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, मैं सिर्फ 3 बातें कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। वैसे तो भाई जसपाल ने, सतबीर ने सारी बात बता दी आपको। मैं खुद भी, आप सब लोगों को पता, मैं भी खुद भी टिकट मांग रहा था। टिकट की लड़ाई में हम 23 आदमी थे। हमने गांव जब घूमना स्टार्ट किया तो हम एक बात कहते थे, जिस भी भाई जिस साथी को टिकट मिले हम उसका कंधे मिला करके साथ देंगे। किसी ने यह नहीं कहा था कि हमें टिकट नहीं मिली हम बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएंगे। सभी कांग्रेस के वर्करों के पास जो नेता आते थे, आप लोग उनसे भी पूछो, आप लोग उनसे तो कांग्रेस की दुआई देते थे, आप बीजेपी की दुआई देते हो, क्या बात? उस दिन पहले ही बोल देते कि आप हमारे साथ घूमो चाहे घूमो, बीजेपी के साथ जाएंगे। फिर पता लगता है आपको कितने लोग आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, नारंग गांव का एक मौका आज फल उतारने का। हमने चाहे दादा गौतम हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, हमने पेटवार गांव से हमेशा लिया है। अब की बार हमारे यहां से न चौधरी वीरेंद्र सिंह है, न रामकुमार गौतम है, लेकिन हमारे ऊपर चला हुआ पेटवार गांव का शान हम तारने का टाइम है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप लोग, मौका आपके पास, आपके भाइयों को साथ लगाने का, गले लगाने का एक मौका है। आप इनको गले लगाओ ताकि भविष्य में हमारे जैसे भाई को अगर पार्टी कभी आशीर्वाद देती है, मेहनत करते रहेंगे आपके बीच में, तो हम भी जाकर के पेटवार से मांग के कि आपका एक टाइम आया था, हमने आपका साथ दिया, तो आप लोग भी हमारा साथ दो। जर्सी पेटवार किसी का हक खा के नहीं आया, इसकी खुद मेहनत आप लोगों को हर भली बाती को चलता बोलता कुछ कह जाओ। 9 लड़का के अंदर अगर सच्चे दिल से किसी ने कांग्रेस पार्टी में अगर मेहनत की थी, वो जस्सी ने की थी और वो उसका फल मिला इसको। 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी को इतने आगे तक नाम हल्के में पकड़ पूछा तो भाई जस्सी ने पूछाया। 4.5 साल से ये कांग्रेस वाद की है। उस दिन से हर छोटे से बड़े कांग्रेस के प्रदर्शन और आंदोलन हर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कोई किसी का हक नहीं खाया, इसने अपनी मेहनत खाई है। हम भी कहते हैं, हम भी टिकट मांगते थे, मेरी जस्सी के साथ कोई बोलचाल नहीं, मेरी तकरार थी, बल्कि इसके साथ मैं मुंह से नहीं बोलता था। लेकिन हमने स्टार्टिंग से एक बात कही थी, जिस भी साथी को टिकट मिलेगी उसके तन और मन और धन से उसका साथ दूंगा, चाहे मेरे पल्ले 5 वोट हो और चाहे मेरे पल्ले 50 वोट हो। मैंने इसका फोन है उसी दिन कहा, भाई जस्सी बड़े भाई मेरा साथ दे, और मेरे तो कहने की जरूरत को नहीं, करके तेरे भगवान प्रोग्राम में तेरे गेला पाऊँ और पावर चला पाऊँ, मेरे तो तुम्हारा फोन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पास फोन करके पूछता, बड़े भाई कहाँ है, मैं तेरे गेला आ साथ हूँ। दूसरी बात, इस गांव में 14 महीने दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भंडारा करने लगे थे तो किसानों के, उसके अंदर भंडारा लगा था। जो भंडारा लगा था तो यहाँ सबसे ज्यादा हम लगा रहे थे ना बैठ के, आज वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। उनको बता देना चाहता हूँ, ये किसान 750 किसानों का खून का बदला लेने का टाइम है, लेकिन आप बीजेपी को जिंदा करे हो, उनके साथ गद्दारी करे हो, जो 750 किसान शहीद हुए हैं। वोट किसी का तो आपका अधिकार है, लेकिन वो 750 किसान आपके बच्चे, आपकी फसल और नस्ल की लड़ाई के लिए वहां शहीद हुए थे, ना कि किसी अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए। लेकिन आप लोग इस धरना प्रदर्शन को छोड़ करके और बीजेपी के समझते हैं गद्दारों के साथ दोबारा से लगे रहो, दोबारा ये धरना प्रदर्शन ये चले नहीं। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं, 2014 के अंदर जब कैप्टन अभिनंदन के गया था, उसमें लोग काम करे जाते थे,
उसने कहा था कि मैं पैसे से जीत के आऊं, किसी ने वोट से नहीं जीत के आ। अगर आप लोग वोट दोगे तो फिर से कहेगा पैसे के दम पे जीत के आऊं, किसी लाज प्यार से नहीं जीत के आ। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, ज्यादा से ज्यादा वोट अपने छोटे भाई को 10 सीटें दो तो दो, लेकिन मेरा भी आसान है क्यों। और उनका परिवार के अंदर जयप्रकाश को जैसे आपने जहां से 580 वोटों जिता कर भेजा था, एक मेरा मान सम्मान हुआ था कि ना उनके अंदर कोई नेता नहीं है, एक आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त है। उसी तरह मैं आपसे निवेदन करता हूं, आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट भाई जस्सी बेटवाल को देकर के यहाँ से जिताओ, ताकि ये यहाँ से एमएलए बनेंगे तो उस दरबार के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके भाई का वजूद और इज्जत पाएगी। मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूं, आधी रात को आप कहोगे तो मैं आपके लिए कहीं दूर नहीं आपके बीच में रहने वाला हूं। मेरे मान सम्मान के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, ज्यादा से ज्यादा वोट भाई जस्सी को देकर यहाँ से जिताए और मेरे भाई, आपके बेटे और आपका भाई पर आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा। फिर भी यही कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट भाई जस्सी बेटवाले को दे करके यहाँ से विजय बनाए। धन्यवाद। एक बात सुनो भाई, भाई साहब मैंने अपनी बात रखी, सतबीर सिंह ने बाला भाई ने सरपंच ने गांव की तरफ तो दौड़ करके मांग लिया। भाई मेरे बोल में दौड़ी करके नहीं था, बाला को मैंने कहा जी भाई ने कहने मेरी जगह एक के आगे एक के है, लेकिन मेरी तो बड़ी दौड़ी इसकी है, बड़े गांव का सरपंच दौड़ी करके मांगा तो आप हाथ जोड़ के निवेदन है भाई ने ज्यादा से ज्यादा वोटा जिताओ। भाई जस्सी बेटवाल से निवेदन करूंगा वो आए अपने विचार रखे। भाई जस्सी दादा देवराज की, दादा देवराज की। इस पावन और पवित्र भूमि पर मौजूद नानों के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति, मेरी माताओं बहनों और मेरी सबसे मजबूत ताकत मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सारी बातें कह दी। हमारा चाचा ने हमारे गांव की तरफ तो जोड़ी करके मांग ली। जो बात रणदीप ने कहनी थी, जो मन ने कहनी थी, और रणदीप जी ने आदरणीय मेरे चाचा जसपाल सिंधु जी ने कह ली। बात तो सारी यही है भाई, लेकिन 2 बात सिर्फ इतनी सीखूंगा भाई। मैं आज नानून की इस पावन पवित्र भूमि पर न्याय में केवल अपने लिए नहीं मांगने आया, न्याय में मांगने आया हूँ जिस बीजेपी का राज में अपने 750 दादे ताऊ चाचे भाइयों ने किसानों ने शहादत दे दी और किसी भी बीजेपी के नेता ने, उस सरकार ने उनको कभी सम्मान देने तक की नहीं सोची। मैं उन किसानों के लिए नानून से न्याय मांगने आया हूँ साथियों। मैं अपनी मेहनत के लिए नहीं बल्कि उन पहलवान बेटियों के लिए न्याय मांगने आया हूँ आपके बीच में, जिन्होंने अपनी बचपन से लेकर अपनी जवानी उस खेल को नौछावर कर दी। और जब दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा जा रहा था तो ये बीजेपी वाले हंसते थे, और हमारी को बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में हरियाणा का डंका बजाया, उनको सड़कों पर घसीटा, जिंदगी से घसीटा जा रहा था साथियों। मैं उन बेटियों के लिए आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैं उन मजदूर भाइयों के लिए न्याय मांगने आया हूँ आपके बीच में, जिन मजदूर भाइयों ने कोरोना काल का वो दौर याद करो, कोरोना काल का वो दौर आप लोग याद करो। उन मजदूरों ने बेचारा ने या बीजेपी एक ट्रेन या बस उपलब्ध नहीं करा पाई, 300 किलोमीटर अपने की लाश अपने कच्चा पटाल के अपने गांव में लेके गए। ये मैं उन मजदूरों के लिए आपसे न्याय मांगने आया हूँ साथियों। भाइयों, छोटी सी बात है, चुनाव आ रहा है और चुनाव में अलग अलग पार्टियों से लोग चुनाव लड़ते हैं। आज बीजेपी कांग्रेस का चुनाव लड़ने लग रहे हैं। बीजेपी ने कैप्टन अभिमन्यु जी जो अपने व्रत रखे हैं, व्रत के देख रखे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने
और कांग्रेस ने तारायु गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़ता गया, यो गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़ता गया है। तो भाई जोड़ी करके साबत पेटवाड़ गांव की तरफ मेरा दाता ने मांग ली। मैं भी नारायण के पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से मेरी मातृ शक्ति से हाथ जोड़ के और जोड़ी करके एक अपील करूँ भाई, बहुत संघर्ष कर रखा है और संघर्ष अठार कर रखा है, आखिरी सीमा तक पहुंच लिया संघर्ष करके। इस बार मैंने तारा आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है। मैं दो आदमियों को मानता हूँ भगवान की बात, एक शहीद भगत सिंह को मानता हूँ और शहीद भगत सिंह की देन है। जिस शहीद भगत सिंह की वजह से आज हम गुलामी की नहीं आजादी की जिंदगी जीते हैं। वही शहीद भगत सिंह थे जिन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा और उस फंदा को जब चूमा तो करोड़ों नौजवानों में क्रांति की एक मशाल जली और देश आजाद हुआ। दूसरा, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना मैं उनका अनुयायी अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं इस चौपाल में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, एक गरीब किसान का बेटा इस चौपाल में खड़ा होकर बोल रहा है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है साथियों। अगर ये दोनों ना होते तो राजाओं के बेटे राजा बनते, फिर उनके बेटे राजा बनते, फिर उनके बेटे राजा बनते। इन दोनों की वजह से आज देश भी आजाद है और इन दोनों की वजह से आप में से और हमारे में से एक गरीब किसान के बेटे इस स्थान पे जहां मैं बोल रहा हूँ, जिसे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली है, जिसकी सरकार आप लोग बनाने वाले हो, उस पार्टी की टिकट मिली है। ये केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है साथियों। भाई ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सारी बातें कह दी। मैं भी बीच में आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करते हुए नारायण गांव से अपील करनी थी, नारायण गांव से अपील कर ली और सभी से प्रार्थना है भाई 5 तारीख में वोट पड़ेंगे, 5 तारीख में हाथ का निशान वाला बटन दबा दियो कांग्रेस पार्टी के नाम पर और अपने इस बेटे की मेहनत देख के सारा नाम हाथ का निशान का बटन दबा दियो भाई। 8 तारीख में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 8 तारीख में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा वायदा है, रणदीप भाई ठीक क्या था, ठीक है रणदीप भाई उस दरबार में जितने आपके सेवादार होंगे उतना ही घना काम नारायण होगा, उतने घने विकास होंगे। तो भाई 8 तारीख में सरकार बनेगी, गिनती पचा अपने इस बेटे की बाह पकड़ लियो, 36 बिरादरी का कोई भाई अपने बेटे ना टोकियो। नारायण का इस करता था हर रोज प्रयास करूंगा, पर नारायण का करता था। भाई किसान सम्मेलन की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से ज्ञापन है, सिद्धू भाई ने दिया है। भाई हम तो हैं किसानों के बाद, या जो मांग तारी है या मांग हमारी है, पूरी की पूरी जितनी है मैंने पहले ही बोल दी। और भाई कांग्रेस पार्टी ने तो पहली बार ऐसा काम किया है अपने मैनिफेस्टो में, एमएसपी की लीगल गारंटी और कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग और ओपीएस को भी शामिल कर दिया भाई। ये बहुत बड़ी मांग है कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया। तो भाई मैं तो सिर्फ इतनी कह रहा था, मेरा वायदा है आप लोगों से, अपने इस बेटे को एक मौका दे दियो। मैं एक मौका तारता मांगू जोड़े करके, एक मौका दे दियो, इसे चौपाल में बिठा करांगे आड़े और हफ्ता 10 दिन में अपनी समस्याओं का बारे में बताया करांगे और उन समस्याओं का समाधान किया करांगे भाई। और भाई 5 तारीख तक तो धाम संभाल लियो, 5 तारीख तक तो धाम संभाल लियो। 5 तारीख 5 साल तारा बेटा था नरोल संभालता रहेगा भाई। यही बात कहना था भाई, 2-3 नारे और नारे इतने तगड़े होने चाहिए भाई, चंडीगढ़ की जाने चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आप सब
बहुत बहुत धन्यवाद। यह बात आपके बीच में करना दे। और भाई दादा देवराज अमर, दादा देवराज की जय हो, दादा देवराज की जय हो। चौधरी उदय भान जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जिंदाबाद। बहन कुमारी सरजा जिंदाबाद, बहन कुमारी सरजा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। नाड़ून गांव की एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।